Anuradha Garg and I'm representing Gurugram in Mrs. India Inc. Season 5. Mrs. India की तरफ से मैं मिसेस ग्लोब के लिए जा रही हूँ अप्रैल में चाइना, और इंडिया को रिप्रेजेंट करूँगी वहाँ जा कर के। मैं अपनी तरफ से हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी नहीं आने देंगे अपनी तरफ से हम लोग। बाकी देखते हैं, भगवान के हाथ में भी कुछ चीज़ें होती हैं। मैम आजकल वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत बातें होती हैं, तो आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट का क्या मतलब है? देखिए, वुमेन एम्पावरमेंट का बहुत सिंपल सा मतलब है स्ट्रेंथ, कॉन्फिडेंस, अपने आप को ग्राउंडेड रखना, फैमिली का सपोर्ट, फैमिली को टाइम देना। मेरे लिए वुमेन एम्पावरमेंट यही है, इंडिपेंडेंट रहना, कॉन्फिडेंट रहना। मिसेस इंडिया बन चुकी हैं और ग्लोब के लिए तैयारी है, तो क्या उसके लिए चैलेंजेस अभी हैं आपको फेस कर रही हैं जो आप? देखिए, क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल नई इंडस्ट्री है, चैलेंजेस तो हैं, बट साथ के साथ चैलेंज के साथ साथ आप ये देखिए मैं सीख भी बहुत कुछ रही हूँ। तो सीखने की मुझे लगता है कोई उम्र नहीं है। आप जब चाहते हैं, जब आपको लगता है कि नहीं मुझे सीखना है और मुझे किसी चीज़ के लिए, आपके पास एक गोल है कि आप सीख रहे हैं, तो मैं सीखूंगी और सीखती जाऊंगी। तो चैलेंज मेरे लिए वही है, वो जो सीखना है वो मेरे लिए चैलेंज है और मैं अडैप्ट कर रही हूँ चीज़ों को। मैम आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है, तो क्या पहले से हिंदी अच्छी थी या फिर इस पेजेंट के दौरान आपने इस पर थोड़ा काम किया है? नहीं, बिल्कुल मैं दिल्ली से हूँ प्रॉपर, तो हिंदी तो अच्छी होगी मेरी, ये तो मातृभाषा है हमारी, ये कैसे भूल जाएंगे। आपकी नज़र में ब्यूटी की परिभाषा क्या है? देखिए, मेरी नज़र में ब्यूटी सिर्फ आउटर ब्यूटी नहीं होती है, इनर ब्यूटी भी होती है, जिसको हम कहते हैं गुड सोल। सबके साथ हम्बल रहना, ग्राउंडेड रहना, दिस इज कॉल्ड ब्यूटी फॉर मी। और ब्यूटी को बढ़ती उम्र तक बरकरार रखना, उसके बारे में कुछ बता दीजिए। देखिए, वो तो आपका अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, मैंने अभी आपको दोबारा बोलती हूँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम खूबसूरत हैं, हम सब खूबसूरत हैं, बस देखने का नज़रिया बदलना पड़ेगा। कोई मैसेज विमेंस के लिए? वुमेंस के लिए एक ही मैसेज है मेरे पास कि प्लीज़ आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, आगे आइए। ये पेजेंट देखने में लगता है कि सिर्फ ब्यूटी पेजेंट है, ये ब्यूटी पेजेंट नहीं है। आप अपने टैलेंट को प्लीज़ पहचानें। तो मिसेस इंडिया INC ने अपना सीजन 5 कंडक्ट किया था एंड दिस टुक प्लेस इन जयपुर, इंडिया, जो अक्टूबर में हुआ था, जहाँ पे हमने 5 विनर्स क्राउन किए थे। और ये विनर्स सारे इंटरनेशनल पैजेंट में जाके भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। और जैसे हम देख रहे हैं, दिल्ली से है अनुराधा गर्ग, जिन्होंने मिसेस इंडिया ग्लोब का खिताब जीता है, और ये अप्रैल में चाइना जाने वाली हैं मिसेस इंडिया बन के मिसेस ग्लोब के कंपटीशन में। अभी तक मिसेस ग्लोब का खिताब इंडिया में एक बार भी नहीं आया है। 40 साल पुराना कंपटीशन है। अगर हम मिस वर्ल्ड देखें, मिस यूनिवर्स देखें, मिसेस वर्ल्ड देखें, ये सारे खिताब हमारे पास 1 बार, 2 बार, 4, 5 बार आ चुके हैं, पर मिसेस ग्लोब का खिताब एक बार भी नहीं आया है। और अगर हम मिस के कंपैरिजन में देखें तो मिसेस में थोड़ा हम पीछे ही चल रहे हैं। तो रेस में लगे हैं हम और आगे भागने की कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं अप्रैल में क्या होता है। पर अनुराधा के लिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अनुराधा फाइनेंस बैकग्राउंड से है। बताइए अनुराधा अपनी जर्नी के बारे में। हाँ, बस थैंक यू सो मच आप लोगों के आने के लिए। एंड मैं अपनी जर्नी के बारे में बस इतना ही बता सकती हूँ कि आई एम अ वर्किंग लेडी फ्रॉम लास्ट 21 years in financial firm. One day suddenly my daughter said कि mama let's do something, go for some pageant. So I just filled this form, she insisted me and definitely she supported me. Then I came here, मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया मिसेस इंडिया इंक के साथ, एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि इनसे मुझे बहुत सपोर्ट मिला। लर्निंग था मेरे लिए, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी की तरह मैं यहाँ आई थी। आज मैं कह सकती हूँ येस, इफ दे कैन डू समथिंग फॉर मी, आई नो दैट। मिसेस ग्लोब का अवार्ड डेफिनेटली मैं क्राउन लेके आना चाहती हूँ, यहाँ पर लेके आऊँगी, बिकॉज मैं अभी अपना 100% दे रही हूँ। अभी भी जो अभी तक किया है आगे भी उसी को कंटिन्यू करूँगी मैं अपने साथ। मैं आप लोगों को एक ग्लिम्स दिखाना चाहूँगी अनुराधा की, जो मिसेस इंडिया इनकी जर्नी थी वो कैसी रही। और आज हम देखते हैं जब इनको, तो ये ताज और ये सैश बहुत चमकीला और बहुत सुंदर और बहुत अच्छा लगता है, पर इसके पीछे जो मेहनत लगती है, क्योंकि ये सिर्फ खूबसूरती के बेसिस पे नहीं मिलता है, इसके पीछे दिन रात एक करना पड़ता है, पैर सुजाने पड़ते हैं, आंखें सुजानी पड़ती है, तब जाके ये खिताब मिलता है। स्पेशली
उन वुमेन के लिए जिनकी अपनी फैमिली लाइफ है, जिनका अपना प्रोफेशन है और उसके बाद अपने सपनों को पूरा करने वो बाहर निकली हैं, तो उनके लिए ये आसान नहीं है। बीइंग अ मदर, बीइंग अ वर्किंग लेडी, हर चीज को बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। हम लोग को कहीं ना कहीं अपने लिए ही कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। इसके लिए भी हार्ड वर्क था, बहुत हार्ड वर्क था ये करने के लिए। मॉर्निंग 3:30 उठना, फिर फिटनेस की तरफ ध्यान देना, ऑफिस टाइम पे जाना, घर के काम भी नहीं छोड़ने, वो भी करना। चैलेंजिंग तो था, बट जो आप चैलेंजिंग के साथ साथ जो वहाँ इंजॉय करते हो, आप अपने लिए कुछ कर रहे हो। इट्स नॉट फॉर एनी अदर पर्सन कि मैं किसी और के लिए कुछ कर रही थी। मुझे जब भी मैं कुछ करती थी, मुझे मेरी डॉटर का वो कहते हैं ना कॉन्फिडेंस नजर आता था कि नहीं, शी सेड कि नहीं मम्मा जाओ, आई नो आप कुछ करके आओगे, मुझे पता है। क्राउन मिलेगा बहुत अच्छी बात है, ब्लेसिंग्स है, नहीं भी मिलेगा, दिवाली टाइम है, हैप्पी होकर के आएंगे। एक नई जर्नी आपने इंजॉय करके आप आ रहे हो। बिकॉज फ्रॉम लास्ट 21 ईयर्स आप समझिए, मैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री से हूँ, एक ही चीज को कर रही हूँ, फाइनेंसेस पढ़ रही हूँ, एसेट, लायबिलिटी और यही सब चीज करते 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 देन अगेन देयर इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, इट्स अ टोटली डिफरेंट वर्ल्ड। बट हाँ, चैलेंजिंग है, कुछ भी ईजी नहीं है, कुछ ईजी नहीं है। और मैं इस बात पे यही कहना चाहूंगी कि मिस इंडिया को हमने इतना हाइप कर रखा है हमारे देश में, और मिसेस इंडिया की जब हम बात करें तो इतनी सारी लेडीज हैं जिनमें इतनी टैलेंट है, इतनी कैपेबिलिटी है, पर वो अपने दायरे में सीमित रह जाती हैं, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने करियर में। और जो ये साहस करती है, जो अपना पहला कदम उठाती है, जो एक अनकंफर्टेबल जोन की तरफ जाती है, आई थिंक वो जीत कर भी निकल जाती है। शायद अभी अनुराधा गाड़ी में यही बोल रही थी आते टाइम कि ऑन द वे तो मैंने सोचा भी नहीं था, जिस दिन मैं अप्लाई कर रही थी मुझे तो पता भी नहीं था मेरा कंपटीशन कैसा होगा, क्या होगा, कैसे करूंगी। पर हाँ, जिस दिन फॉर्म भरना था उस दिन फॉर्म भरा, जिस दिन जयपुर पहुंचना था उस दिन जयपुर पहुंची, मतलब 1 डे एट अ टाइम। अगर सारी मंजिल और सारा डेस्टिनेशन अगर अब आज ही लेकर बैठ जाते तो शायद हम पहुंच ही नहीं पाते जहां पर हैं। मैम, मिसेज इंडिया का आपने खिताब जीत लिया है, ठीक है, तो पेजेंट बनने के बाद सोशल लाइफ थोड़ी सी चेंज हो जाती है, और किसी न किसी एनजीओ से भी जुड़ना पड़ता, तो आप कौन से एनजीओ से मतलब जुड़ी हुई हैं अभी इस वक्त? अभी उड़ान ट्रस्ट करके है, CPA, जो कि कैंसर पेशेंट के लिए होता है। मैं अभी उन्हीं के साथ ही, बिकॉज अभी जस्ट स्टार्ट ही किया, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, 1 महीना ही हुआ है, तो डेफिनेटली उनके साथ मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया है। तो कैंसर पेशेंट के लिए अभी वही किया। तो जैसे मैरिज के बाद अधिकतर महिलाएं घर परिवार को ही देखना पसंद करती हैं, तो आपने ऐसा कदम उठाया है, तो आप अपने जैसी महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगी? देखिए, फैमिली सपोर्ट हाँ बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए, और उसके लिए आपको भी कहते हैं ना, हम हमेशा ये बोलते हैं कि फैमिली सपोर्ट नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाई, बट कहीं ना कहीं हमें ये भी देखना पड़ेगा, क्या हम अपने लिए जो हम करना चाहते हैं, क्या हम फैमिली को समझा पा रहे हैं, क्या हम फैमिली से वो खुल के बात कर पा रहे हैं। कभी कोई फैमिली आपको मना नहीं करेगी, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपको अपनी फैमिली के साथ कैसे समझाना है, उनको कैसे उनके साथ बैठना है। और देखिए, अपनी चीज़ों को छोड़ करके दूसरी चीज़ें अपनाना बहुत आसान है, लेकिन अपनी चीज़ों को रखते हुए लेकर चलना साथ में और दूसरी चीज़ों को अपनाना, ये बहुत ज़रूरी है हर लेडी के लिए, हर मतलब नॉट ओनली लेडी, मैं तो कहूँगी सबके लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए, अभी तक तो सीरियसली कुछ ऐसा कोई ब्यूटी मंत्रा मेरा है नहीं। हाँ, आई एम ब्लेस्ड विद माई ब्यूटीफुल फैमिली, माई वर्क कल्चर, ब्लेसिंग्स होती हैं। मैं कर्मा में बहुत बिलीव करती हूँ कर्मा में। तो मुझे लगता है ये कर्म है जो कि हमें, ये जो ब्यूटी मंत्रा की आप बात कर रहे हैं ना, जब हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं, अपने लिए अच्छा सोचते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली पॉजिटिविटी होती है जो आपके फेस पे आती है आपकी। इसके अलावा फिटनेस सीक्रेट क्या है आपका? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि इनका फ्रॉम लास्ट 8 years मैं मॉर्निंग 3:30 उठ जाती हूँ, और मैं रनिंग के लिए 4 o'clock चले जाती हूँ। एवरी डे 10 किलोमीटर्स मेरा रनिंग होता है। देन आफ्टर दैट मैं 1 hour अपना योगा करती हूँ। मेरे हस्बैंड या मेरे बच्चे के उठने से पहले 6:30 7 o'clock मैं अपना सारा वर्कआउट खत्म कर लेती हूँ, ताकि मेरे वर्कआउट की वजह से किसी और को कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, मेरी वर्क प्रोफाइल की वजह से या किसी और चीज़ की वजह से मेरी फैमिली डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज ओनली। और आपकी हॉबीज और क्या है? देखिए, मैं ज़्यादातर सीरियसली मैं फिटनेस में ज़्यादा, तो मेरा यही मेरी हॉबी है, मेरा रनिंग करना, मेरा डांस, मुझे डांस बहुत पसंद है, म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है। किस तरह का डांस? मैं फ्री स्टाइल डांस ज़्यादा पसंद करती हूँ।
तो वो मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं होती हूँ, मैं अपनी डॉटर के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, हम लोग डांस ज़रूर करते हैं। अगर आप मेरे इंस्टा पे जाओगे आपको मेरी डांस रील्स भी दिखेंगी, तो मैं वो सब चीज़ें बहुत इंजॉय करती हूँ। कुकिंग इंजॉय करती हूँ, बट हाँ, एवरी टाइम एज यू कैन से दिस कि इतना टाइम हमारे पास नहीं होता है कि हम कुकिंग में भी लग जाए, बट हाँ, जितना टाइम होता है, सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है, तो वो मैं डेडिकेटेडली ये रहता है कि मैं कुकिंग करूँ फैमिली के लिए और हम लोग हैं, क्योंकि बाहर का खाना मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ, जंक फूड आई डोंट लाइक जंक। अभी आपने बताया हाँ जी। कि मिसेज इंडिया का जो टाइटल है, तभी तो शिल्पा शेट्टी, नोरा फतेही सबने उन्हें विश किया था, पर अभी चर्चा ज्यादा टिकटॉक स्टार्स की होती है। स्पॉन्सर्स को आप लोग कुछ मैसेज देना चाहेंगे कि भाई आप लोगों पे भी ध्यान दें? स्पॉन्सर्स को हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि आप जो भी बेच रहे हो, चाहे वो घरगुती सामान हो, आदमियों से रिलेटेड हो, औरतों से रिलेटेड हो, बच्चों से रिलेटेड हो, डिसीजन उसका मिसेज ही ले रही हैं घर का। तो अगर आपको सही में कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस कहीं प्रमोट करनी है, हाँ ठीक है, एक मॉडल फेस बहुत अच्छा है, बट उससे एक मिसेज कितना रिलेट कर पा रही हैं या कितनी दूरी महसूस कर पा रही हैं, तो वो दूरी तभी कम होगी जब वहां पर भी मिसेज होगी और यहाँ पर भी मिसेज होगी। हमें मिसेज के दिमाग में घुसना है, उनको कन्विंस करना है। कोई प्रोडक्ट सर्विस ना बिके ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन दी एंड मार्केटिंग और स्पॉन्सरशिप उसी के लिए होती है। देखिए, हम लोगों ने ऑब्वियसली अभी इस बार हम लोगों ने पहले तैयारी शुरू कर दिया, बिकॉज मुझे ऐसा ये लगता है कि हम जितना टाइम ग्लोब के लिए खुद को देंगे, उतना ग्लोब के हम और पास जा सकते हैं। अभी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपना, हम लोगों ने अगर हम लोग ग्लोब की बात करें तो हम किसी भी चीज़ में फिटनेस को लेकर के या मेरी किसी और चीज़ को लेकर के या मिसेज इंडिया इंक टीम अपने जो भी हमारे अभी तक अपीयरेंसेस चल रहे हैं, जो भी चल रहा है, हमने किसी भी चीज़ के लिए अभी तक हम ना नहीं कर रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं। वी हैव अ पाथ, वी हैव अ विजन, दे ही रही है, हम कर रहे हैं। प्रिपेयर करते हैं कैंडिडेट को ग्लोब स्टेज के लिए, और हर बार कैंडिडेट स्ट्रॉन्ग जाता है, बट बोलते हैं ना कभी ना कभी कोई ना कोई कमी रह जाती है। पर अनुराधा ने कहीं पे ऐसा लग रहा है कि मन में ठान ही लिया है कि मुझे ग्लोब का क्राउन इंडिया में लाना ही है। अप्रैल में है, इतनी जल्दी तैयारी जनरली कभी शुरू होती नहीं है, पर इस बार हमने बहुत जल्दी तैयारी शुरू कर ली है। अभी बस 2-3 हफ्ते में ये थाईलैंड जा रही हैं। थाईलैंड में एक बहुत ही नामी पोरा नाम के जो रैंप वॉक ट्रेनर है, वो उनसे रैंप वॉक सीखने जा रही हैं। इनके जो डिजाइनर आउटफिट्स हैं वो भी वर्ल्ड के सारी नाम चिन्ह जो लोग हैं वर्ल्ड के, इंडिया के नहीं, तो हम अलग अलग जगह से नेशनल कॉस्ट्यूम हो गया, इवनिंग गाउन हो गया, स्विम सूट राउंड हो गया, जो स्टेज पे आउटफिट्स पहनने हैं, जो इंटरव्यू में आउटफिट्स पहनने हैं, हर एक इम्पॉर्टेंट चीज पे हम ध्यान दे रहे हैं। बॉडी पोस्चर हो गया, हमने स्किन पे काम शुरू कर दिया। फिटनेस में तो ये माहिर है ही, वो तो हम इनसे सीख रहे हैं फिलहाल तो। हेयर हो गया, मतलब आप नाम लो और हम हर एरिया में काम कर रहे हैं। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है अंतर्मन पे काम करना, क्योंकि हमने बाहर की दुनिया को कितना भी परफेक्ट बना लिया हो, हमारा बैग, हमारा वार्डरोब कितना भी परफेक्ट हो, हमारा मेकअप कितना भी परफेक्ट हो, पर अगर स्टेज पे हाथ कांपने लग गए तो वो परफेक्शन सारा पानी में चला जाता है। तो उसके लिए अंतर मन पे काम करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इमोशनल बैलेंस, मेंटल बैलेंस, फिजिकल बैलेंस तो ये है ही, उस चीज पर भी साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं, जो अक्सर अवॉइड कर दिया जाता है ब्यूटी पैजेंट्स में। इनमें कितना कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है आप लोगों को? बहुत अच्छा सवाल है। देखो, परफेक्शन ना हमें पसंद है ना मिसेस ग्लोब को पसंद है। हम ढूंढते हैं इम्परफेक्शन, क्योंकि जो इम्परफेक्ट होता है वो ऑथेंटिक होता है, वो रियल होता है। जो परफेक्ट होता है ना, वहां पे कुछ तो दाल में बोलते हैं ना काला है। तो इनकी जो इम्परफेक्शन है वो इनकी खूबसूरती है। ये कभी कॉन्फिडेंट होती हैं, कभी नर्वस हो जाती हैं, वो ही इनकी खूबसूरती है, मैं तो कहूंगी। नर्वस कितनी बार हुई, कितना? ये अभी जब अंदर आ रही थी तो मैं बोली कि जाना अंदर के वापस नहीं और अब देखो कितने अच्छे से बात कर रही है। तो क्या वो नर्वस जो है मेन कंपटीशन के टाइम में दिक्कत नहीं पैदा करेगी? तो ये अभी इसके लिए प्रैक्टिस हो रही है ना आप लोगों की। अभी देखो हमारा है कंपटीशन 4 महीना, और मुझे लग रहा है कि आज अगर आप मुझे बोलो तो मैं इनको 10 आउट ऑफ 8 दे दूंगी। मतलब पहला इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस है एंड शी इज डूइंग इट वेरी वेल, सो आई एम श्योर शी इज गोना नेल इट, नो डाउट अबाउट इट। अभी आप अगर कुछ और कर दे तो अलग बात है। मुझे ये लगता है और ऐसा क्या है जो मैं और कर सकती हूँ, क्योंकि देखिए इंडिया को रिप्रेजेंट करना मेरे लिए खुद के लिए बहुत बड़ा ऑनर है। ये मतलब मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। आप समझ रहे हैं, एक
जो लेडी घर संभाल रही थी, ऑफिस संभाल रही थी, वो अचानक से इंडिया को रिप्रेजेंट करने जा रही है, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और मैं हर चीज़ में हमेशा मोहिनी मैम को मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, अच्छा ये तो हम कर लेंगे, चलो ये तो हो जाएगा, नेक्स्ट क्या करना है, फिर हमें नेक्स्ट क्या करना है। तो मैं अपनी तरफ से, मुझे नहीं लगता कि मुझे कोई डर है, बट आई वॉन्ट कि मैं सब कुछ करके जाऊँ यहाँ से। तो मेरे में अभी सीखने का और है कि और लर्न करूँ, ताकि मैं जब उस स्टेज पे जाऊँ तो कहते हैं ना, भारत का वो जो नाम है वो लगना चाहिए, दिखना चाहिए कि हाँ ये कोई भारत से आया है। वहां पे स्टेज पे अनुराधा गर्ग नहीं बोला जाएगा, वहां पे स्टेज पे इंडिया ही बोला जाएगा। तो जब जब इंडिया बोला जाएगा तब तब इनके कदम आगे बढ़ेंगे। देखिए इंडिया बोलते ही उसको हम अपने आप ही आ जाते हैं। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू।